मैं सभी देशवासियों को, हम सभी लोगों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए भी बता दूं कि भारत का संविधान जो है भारत की मूल विधि है और भारत के संविधान के ऊपर कोई विधि नहीं हो सकती, क्योंकि आज से 7 दशक पहले का वो समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन करते हुए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा में बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष कहते हैं कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी सम्मानित सदस्यों के समक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा तैयार की गई संविधान की कुछ रूपरेखा आप सभी के समक्ष पेश करता हूं। इसी के साथ कुछ घंटे विचार विमर्श चले, उसके बाद तालियों के गड़गड़ाहट के साथ भारत को मिला विश्व का सबसे बड़ा संविधान। आज इसी को लेकर राम रेखा राय गंगा राय विधि महाविद्यालय के ये कानून के छात्र हैं जिन्होंने महाराजगंज शहर में रैली निकालकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये कितने संविधान को जानते हैं और साथ ही यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं। सर, संविधान को कितना जानते हैं? साथ ही आप लंबे समय से राम रेखा राय के प्रिंसिपल हैं, ऐसे में आप प्रतिवर्ष सैकड़ों विद्यार्थी कानून के विद्यार्थी हैं, ऐसे में कितना छात्र आपके हैं जो संविधान को जानते हैं? देखिए, हमारे वहाँ इस समय 360 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में भारत का संविधान एक विषय के रूप में पढ़ा जाता है। जहाँ तक भारत के संविधान की बात है, देखिए, किसी भी देश का संविधान एक दिन में बन के तैयार नहीं होता है या एक दिन के विकास का परिणाम नहीं होता है। ये लंबे संघर्षों, लंबे विकास का परिणाम होता है। आप जानते हैं, लंबे संघर्षों, लंबे विकास के बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना और भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 14 वर्षों तक भारत की शासन व्यवस्था चलाई गई। लेकिन 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को हमने अडॉप्ट कर लिया था। इस संविधान को बनाने में जो सबसे अधिक भूमिका निभाई वह है संविधान समिति ने निभाई और उसमें जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का संविधान बन के तैयार हुआ और भारत के संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया तथा संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। आज हमें जितने भी अधिकार मिले हुए हैं, आप भारत के संविधान के जब पार्ट 3 को पढ़ेंगे जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जितने भी अधिकार हमको मिले हुए हैं, चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, चाहे समता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, ये सारे अधिकार हमको भारत के संविधान ने ही दिया है। और एक बात और आपको बता दूं, आज के दिवस पर मैं सभी देशवासियों को, हम सभी लोगों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए भी बता दूं कि भारत का संविधान जो है भारत की मूल विधि है और भारत के संविधान के ऊपर कोई विधि नहीं हो सकती, क्योंकि भारत का संविधान सर्वोपरि है। सारी विधियां अपनी विधि मान्यता इसी से प्राप्त करती हैं। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो शायद न आप हमसे सवाल पूछते और न हम आपको जवाब देते। इसी के साथ हम एक बार पुनः देशवासी। बहुत सही। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं। सर, आप कितना संविधान को जानते हैं और साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कितना कुछ जानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले मैं आप सभी को संविधान दिवस के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। संविधान दिवस के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी भूमिका संविधान को लिखने में सबसे ज़्यादा उनकी और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। इसके नाते सभी जितने भी कमेटी के सदस्य थे उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष उनको नियुक्त किए और उन्हीं की अध्यक्षता में और देखरेख में 1949 में संविधान, भारतीय संविधान पूरा लिखकर कंप्लीट हो गया और उसके संदर्भ में आज हमारे देश का जो व्यवस्था है हमारे भारतीय संविधान के तौर तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। धन्यवाद। बहुत सही। मैडम, महाराजगंज जनपद जो है तराई एरिया माना जाता है, ऐसे में जो छात्राएं हैं काफ़ी रुचि ले रही हैं, कानून की विद्यार्थी हैं काफ़ी रुचि ले रही हैं, ऐसे में जब आप पढ़ाती हैं छात्रों का कितना रुचि देखती हैं आप? छात्रों की रुचि हमारे महाविद्यालय में बहुत अधिक है। हमारे विद्यालय में जैसा कि हमारे प्राचार्य सर जी ने बताया कि 360 संख्या है, जिसमें से लड़कियां, जब से मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया है, लड़कियों की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है और वो लोग ज़्यादा रुचि ले रही हैं इस चीज़ में। अब जैसे कि एक छात्रा ने बताया कि
अब चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है ये सारी चीज़ें। लड़कियां भी परिवार से निकल के परिवार को बंधन को तोड़ के आगे बढ़ रही हैं और खासकर कानून की पढ़ाई इसलिए कर रही हैं कि वो अपना बेहतर करियर बना सके, अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। संविधान के मुताबिक लड़कियों को भी समान अधिकार मिला है। आप कितना जानती हैं संविधान को? मैंने संविधान को जाना है, संविधान को पहचाना है मैंने। मेरा अधिकार है, मैं एक एडिक्वेट बनूं, मेरा ही अधिकार है। सही। आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे काफ़ी शोषित हो रहे हैं। जो लोग हैं, कौन से लोग हैं वो, कौन से दबे कुचले लोग हैं जो शोषित हो रहे हैं? सर, इसमें कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है। और आपका जो सवाल था कौन से लोग थे, तो ये थे नहीं हैं, कौन से लोग हैं? एक्चुअल में ये सभी लोग हैं। इस भारत में जो लोग हैं किसी आपके अनुसार आप तमाम तरह के लोगों को देखते होंगे जो शोषण होते होंगे, थाने चौकी से नेताओं से शोषण होते होंगे। किन लोगों को देखे हैं आप? आम जनता सर। इसमें जो गरीब हैं, गरीब गुरबे हैं, काफ़ी तरह वो कह लिया जाए, जो SC ST के लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो जान नहीं पाते कि हमारा अधिकार क्या है। एक्चुअल में जब वो पढ़ेंगे तभी जानेंगे। तो अगर उनका शोषण हो जाता है तो आप कोशिश करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें मैनेज करने की कोशिश की जाती है। वो कहीं ना कहीं हमारा जो ये संवैधानिक अधिकार से ही जो लोग आए हैं और सरकार के माध्यम से आप कह लीजिए, तो मुझे हिचक नहीं है, थाने कोतवाली के लोग ये लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब उसको उनके अधिकार पाने के लिए वो बेचारे भटकते हैं किसी नेता के पास, उनके पास। अब पूरी बाकायदे हुजूम बनाया जाता है। वो हुजूम जब मिल करके सवाल उठाता है और लोगों को लगता है कि अब दबने वाला नहीं है, तब उनकी जो क्या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन FIR उनकी तब एडॉप्ट की जाती है। ये कितनी बड़ी चिंतन की बात है सर, और मंथन की भी बात है कि अगर आपके साथ अन्याय हो गया, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे, थाने जाएंगे, कोतवाली जाएंगे, तो आपका जो है कि इन्फॉर्मेशन ही दर्ज नहीं किया जाएगा। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप किस देश कैसी स्थिति में जी रहे हैं कि आपका कोई शोषण कर दे, कोई मार दे, आप जाएं कहीं या मारे, वो आपको भगा दे। और आप उस देश में रह रहे हैं जहाँ की स्वतंत्रता 1 नंबर की स्वतंत्रता मानी जाती है पूरे दुनिया में, जैसे सर ने अभी बताया। तो ऐसे स्वतंत्र देश में रह करके लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि शोषण अगर होता है तो जनता अगर जागरूक है तो किसी भी अपराध को दबाया नहीं जा सकता, चाहे धार्मिक अपराध हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, या फिर किसी के द्वारा किए गए शोषण हो। इन सब चीज़ों से कोई बच नहीं सकता है। इन सब का कह लिए तो एक गार्जियन के तौर पे और एक बहुत बड़े असर ने भी बताया कि विधि से ऊपर कोई नहीं है। तो हमारा विधि इस एबल है, इस योग्य है कि इससे ऊपर न कोई था न कोई है, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई रहेगा। इसलिए जनता अगर जागरूक है तो शोषण नहीं होगा। शोषण को रुकने का मात्र एक कारण है, शिक्षा और संविधान को पढ़ना। अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने संविधान को जानते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, तो शोषण अपने आप समाप्त हो जाएगा। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहीं शोषण होता है। उन्हीं शोषित वंचितों को आज रामरेखा राय, गंगा राय विधि महाविद्यालय के ये तमाम छात्र हैं, छात्राएं हैं जो उन लोगों को जागरूक करने का कहीं ना कहीं एक प्रयास कर रही है। ये उनका प्रयास है कि कहीं ना कहीं दूर दराज जो गांव के रूरल डेवलपमेंट के एरिया के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। उनको कहीं ना कहीं ये सभी छात्र हैं, उनको संविधान के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए आज रैली निकाली है, साथ ही और उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अरुण कुमार, UP TV समाचार, महाराजगंज।